भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई तुरंत दी जाएगी। भक्तों आप हमारे यहाँ शुद्ध गौलोचन और सिद्ध रक्षा ताबीज़ मंगवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो भी सिद्ध रक्षा ताबीज़ दी जाती है उसको पहन करके आप कोई भी साधना करेंगे, किसी भी प्रकार की साधना करेंगे, उसमें आपको सुरक्षा कवच या सुरक्षा घेरा नहीं लगाना पड़ेगा। सभी प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका, सभी प्रकार की भूत प्रेत पिशाच आप जो है सिद्ध रक्षा ताबीज़ को जब धारण करोगे सब खत्म हो जाएंगे, भाग जाएंगे। आप जो है अगर आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है, बीमारी से ग्रसित है और तंत्र बाधा कारण से अगर वह परेशान है तो इस सिद्ध रक्षा ताबीज़ को जो है धारण करवाइए और व्यक्ति ठीक हो जाएगा। तो आप हमारे यहाँ से शराब छुड़ाने की दवा मंगवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे पूरे 50 दिन की दवाई दी जाती है। 50 दिन अगर आप शराबी को दवा खिला देंगे तो शराबी खुद कहेगा कि अब शराब नहीं पीना। भक्तों आज का हमारा विषय है कि इस पत्ते के रस से जिस भी व्यक्ति का सीने में नाम लिख करके आप सो जाओगे वह व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा। क्या करना है आपको कि किसी भी अमावस्या के दिन यह प्रयोग आपको करना है। अधिकतर मौनी अमावस्या हो तो और बहुत अच्छी शुभ तिथि है, नहीं तो मौनी अमावस्या के अलावा अमावस्या हो तो भी कर लेना आप। अगर आपका कोई व्यक्ति आपसे जो है तो रूठ गया है या कि कोई व्यक्ति का आप वशीकरण करना चाहते हैं, देखिए भक्तों अगर आप सही में मतलब अपने गलत दृष्टि से अगर वशीकरण करना चाहते हैं तो आप कोई भी उपाय कर लो, दुनिया में नहीं होगा। अगर आपका मकसद सही है, जैसे आपका कोई प्यार है, आपको धोखा दे गया है, वह आपके बस में आप उसको करना चाहते तो हो जाएगा। पति अगर जो है तो अपनी पत्नी को बस में करना चाहता है कि मतलब वह उसकी बात माने, उसका कार्य करे तो ठीक है, वो भी हो जाएगा। अगर पत्नी अपने पति को बस में करना चाहती तो वह भी हो जाएगा। लेकिन अगर गलत भावना से, गलत मकसद से आप किसी को बस में करना चाहेंगे, गलत उद्देश्य होगा आपका तो नहीं होगा, और होगा भी तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो आप जो है इस जो हम बता रहे हैं प्रयोग, इसको सही के लिए उपयोग करना तो 100% आपका कार्य होगा। जो लोग मान लीजिए कोई आपका परिजन है, दूर चला गया है आपसे जो है नाराज़ होकर के, आप यह प्रयोग करेंगे वह व्यक्ति आपसे आपके लिए भागता हुआ चला आएगा। तो अमावस्या को यह प्रयोग करना है आपको, रात्रि के समय यह प्रयोग करना है। आपको क्या करना है, धतूरे के पत्ते आपको ले लेना है। धतूरे के पत्ते, धतूर के पत्ते आपको 2-3 ले लीजिए, उसका रस निकाल लीजिए। आप पान के पत्ते 2-3 लीजिए, रस निकाल लीजिए उसका भी, एक ही कटोरी में निकालना। पान के पत्ते, धतूरे के पत्ते, खाने वाला कत्था होता है, कत्था भी उसी में घोल दीजिए। गौलोचन है, थोड़ा सा शुद्ध गौलोचन लेकर उसी में घोल दीजिए। थोड़ा सा अष्टगंध घोल दीजिए, और जो है एक पीपल का पत्ता ले आकर के उसका भी आप रस निकाल कर बांटेंगे। जब उसको जो है तो मिक्सर में डाल के पीसेंगे और थोड़ा सा दबा देंगे, कपड़े में रख करके रस निकल जाएगा। इन चीज़ों का आपको रस निकाल लेना है। तो गौलोचन का, कत्थे का, पान के पत्ते का, धतूरे का और पीपल का, 5 चीज़ें आपको मिक्स करके आप जो है रस निकाल लीजिए उसका। बाज़ार से आप जो है भोजपत्र ले आएँ, भोजपत्र आप ले आएँ बाज़ार से। और जिस भी व्यक्ति का वशीकरण करना है आपको, उसका नाम आपके पास ज़रूर होना चाहिए। नाम होना चाहिए, उसके पिताजी का नाम, गोत्र होना चाहिए, इतना चीज़ ज़रूर होना चाहिए, ध्यान रखना। बाज़ार से भोजपत्र ले आएँ। भोजपत्र ले आने के बाद उसमें जो है इसी जो रस आपने निकाला हुआ है, इस रस से आप क्या करें, थोड़ा सा आप अनार की कलम ले लें या कि किसी चीज़ की आप कलम बना करके, लकड़ी की कोई भी, अनार की नहीं, कोई ज़रूरी नहीं कि अनार की कलम हो, आप कोई भी लकड़ी आप ले सकते हैं लिखने के लिए। पतली लकड़ी लीजिए, उसमें अगर दिक्कत हो तो सामने रुई बांध लीजिए। तो बढ़िया से जो है रुई या कोई कपड़ा बांध लीजिए, सूती कपड़ा हो तो कपड़ा बांध करके भोजपत्र में सामने वाले का नाम लिखना है, उसके पिता का नाम लिखना, गोत्र लिखना है, और एक मंत्र नीचे लिखना है, ओम नमो भगवते अमुक व्यक्ति मम वश्यम कुरु गुरु स्वाहा। इस मंत्र को लिखना है, स्क्रीन में चला है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नीचे है मंत्र लिख लेना है। ठीक है, मंत्र लिखने के बाद आप क्या करें, उस भोजपत्र को, अगर कोई स्त्री है या कि पुरुष है, कोई भी व्यक्ति हो, किसी व्यक्ति भी से इसको आप जो है, आपका कहीं कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, अधिकारी आपके बस में नहीं चाहिए, उनका वशीकरण करना, किसी भी व्यक्ति, दुनिया में किसी भी व्यक्ति का वशीकरण करने के लिए प्रयोग बताया गया है, लेकिन उद्देश्य आपका सही होना चाहिए, ध्यान जरूर रखना। उद्देश्य अगर आपका गलत होगा तो आपका कार्य नहीं होगा, ये ध्यान में विशेष बातें रखना। हम बार बार बता रहे हैं वही चीज़। यह प्रयोग बहुत ही अचूक है। आप जो है भोजपत्र में लिख करके
आप जो है गोंद से अपने छाती में, सीने में चिपका लीजिए उस भोजपत्र को। अमावस्या की रात्रि में चिपका करके, पुरुष हो चाहे औरत, अपने छाती में चिपका लेना है। और उस रात्रि में जो है 1 लोटा पानी, आप स्टील का कोई लोटा हो या किसी भी लोटा कोई भी चल जाएगा, अपने बेड के नीचे रखने के बाद चिपकाने, भोजपत्र थोड़ा सा गोंद लगा करके अपनी छाती से चिपका लीजिए, जहाँ पे आप अपना नाम, मंत्र और जो है तो लिखा हुआ है सब भोजपत्र को। और जो है 1 लोटा पानी रखिए नीचे। पानी में जो है उस व्यक्ति की, जो व्यक्ति को आप वशीकरण करना चाहते हैं, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे औरत हो, चाहे पुरुष हो, चाहे लड़की लड़का, है ना, कोई भी व्यक्ति का आप वशीकरण करना चाहते हैं, व्यक्ति को फ़ोटो उस पानी में आप डाल दीजिए, है ना। हाफ फ़ोटो हो चाहे फुल हो चल जाएगा। डालने के बाद अमावस्या की रात में आप सो जाएं। दूसरे दिन आप क्या करें, दूसरे दिन जब आप सो के उठें तो जो फ़ोटो आपने डाली हो तो ख़राब हो गई होगी, उस लोटे का पानी पूरा, जो आपने भोजपत्र जो है आपने छाती पे चिपका के सो गए हैं, उसको भी उसी लोटे में डाल करके आप क्या करें, किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे ले जा करके अमावस्या के दूसरे दिन आप ले जा करके, सुबह टाइम है, सूर्योदय के पहले पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ा सा खोद करके गड्ढा बना करके उस चीज़ को डाल दीजिए और ऊपर से माटी लगा दीजिए। ये मान के चलिए 21 दिन के अंदर अंदर जिस व्यक्ति का आपने वशीकरण किया है ना, जिस व्यक्ति का नाम लिखा है, जिस व्यक्ति का फ़ोटो अपने पीपल के पेड़ के नीचे दाबा हुआ है, मान के चलिए वह व्यक्ति आपके वशीभूत आ जाएगा। कहीं भी दूर है आपके पास भागता हुआ आएगा। कोई पति है जो आपकी बात नहीं सुन रहा, ये मान के चलिए आपके पीछे पीछे नाचेगा। पत्नी है वो भी पीछे पीछे, कोई लड़की है, लड़का है, कोई भी व्यक्ति विशेष है जिसके ऊपर आपने यह प्रयोग किया है, वह 21 दिन के अंदर आप पे मोहित होकर जाएगा, आपका बस में हो जाएगा, आपकी बात मानने लगेगा, आपके हिसाब से चलेगा, आपका अनुकूल हो जाएगा। यह प्रयोग बहुत ही अभेद्य और अचूक है। इस प्रयोग को करने से, यह प्रयोग जो है हमारे गुरु को बताया हुआ है और बहुत ही पुराना और बहुत ही अच्छा प्रयोग है। यह मंत्र जो है तीर की तरह काम करता है, वशीकरण के लिए पर्याप्त है। तो भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।